तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है, जो मानव शरीर होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और हाथ और पैर में सबसे ज़्यादा 60 हड्डियां होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियां होती हैं उसकी संख्या कितनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 639। आपको बता दें कि मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 639 होती हैं और यह शरीर के कुल भार का 40% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, बताना है कि जो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जबड़े में। शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े में ठुड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और यह दूध, पालक, अंडे इत्यादि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुर्दों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है, बताना इनमें से जो गुर्दों के संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नेफ्रॉन। बता दें कि गुर्दे की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट होती है और नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है जो डायलिसिस होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुर्दे का कार्य करने के लिए। आपको बता दें कि कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतया क्षय होता है? आपको बताना है जो निर्जलीकरण होता है उसके दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का क्षय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर से सोडियम क्लोराइड का सामान्यतया क्षय जल के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किडनी किस प्रणाली का भाग है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको बताना है जो मानव शरीर में किडनी है वो किस प्रणाली का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूत्र संबंधी यानी यूरिन। आपको बता दें वृक्क या किडनी उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और वृक्क जो कि मूत्र का फिल्ट्रेशन करता है तथा रक्त में पीएच का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुर्दा, किडनी, जो कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है और यह कौन करता है? तो किडनी में स्थित ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, आपको बताना जो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऑक्सीजन जो कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन अलग है? आपको बताना है 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सबसे अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी किडनी जो कि सबसे अलग है। बात करें दोस्तों यकृत की, पिट्यूटरी, पैंक्रियास की, तो ये सभी पाचक ग्रंथियां हैं परंतु किडनी ग्रंथि नहीं है, यह एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम के देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए, और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बोहाइड्रेट। बता दें कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? आपको बताना है कि जो पाचित खाना होता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्षुद्रांत के द्वारा। बता दें कि जो छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण की मुख्य क्रिया होती है और इसी आंत से भोजन अवशोषित होकर रुधिर तथा लसिका में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। आपको बताना है जो पोषक तत्व हैं रक्त में किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत से। जो पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आंत से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तथा यह मुख्य पाचक अंग होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? आपको बताना है जो पका हुआ आम होता है उनमें कौन सा विटामिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन सी और विटामिन ए, जो कि पके हुए आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बात के दोस्तों तो विटामिन सी की मात्रा विटामिन ए से अधिक होती है और आम में बहुत हल्की मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। आपको बताना है एंटीबॉडी जो कि एक पदार्थ है इनमें से किसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन का। एंटीबॉडी जो कि मुख्यतः एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना इनमें से कौन सा विटामिन है जो खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी। तो आपको बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन खाना पकाते समय नष्ट होने लगते हैं, किंतु विटामिन सी खाना पकाने के क्रम में अधिक तेज़ी से नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। आपको बताना है जो भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एनीमिया। तो बता दें कि शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी कमी की वजह से व्यक्ति में एनीमिया यानी रक्ताल्पता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तंत्रिका तंत्र। आपको बता दें तंत्रिका तंत्र शरीर के बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया प्रसारित करने का कार्य करता है और इस तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में क्या पहचान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सजीवों में क्या पहचान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें सजीवों में श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, परिसंचरण,
उत्सर्जन इत्यादि सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं के अंकुर का तेल। यानी विटामिन ई की कमी से त्वचा रोग तथा जनन अंगों से संबंधित रोग होते हैं और यह मुख्यतः गेहूं के अंकुर के तेल द्वारा प्रचुर मात्रा में प्राप्त की होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहाँ पे पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रसनी में। पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को ग्रसनी में अतिक्रम करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आँख के मायोपिया दृष्टि में आपको बताना है कि जो आँख में मायोपिया हो जाता है उसमें कौन सा कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। बता दें कि जो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होता है वो नेत्र का एक अपवर्तक दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सम्मुख बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि वह पदार्थ कौन सा है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पानी की कमी से। डिहाइड्रेशन हो जाने पर शरीर में खनिज लवण तथा पानी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है कि जो पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैसेक्टॉमी कहते हैं। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टॉमी कहते हैं जिसमें शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।